Hello dear students, today we are going to learn class 9 CBSE English chapter Wind. This is a poem written by Subramaniam Bharti and translated by A.K. Ramanujam. So I have explained this poem in earlier video, and today I am going to explain the poetic devices which have been used in this poem. So before I start, first I want to make a request to you that subscribe the channel and press the bell icon. So start the poem. So before we start, you can see that the poem has been explained earlier. So now come to the rhyming scheme of the poem. So rhyming scheme, if I talk about the rhyming scheme, there is no rhyming scheme used in this poem. This is called free verse. So हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की गई है. ये पूरी पोएम जो है वो टोटल फ्री वर्स है. यानी ऐसी भी पोएम्स होती हैं जो कि फ्री वर्स होती हैं, जहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की जाती है. तो ये भी उन्हीं में से एक पोएम है. और जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पढ़ने, जो इस पोएम में यूज़ की गई है, उसका नाम है एनाफोरा. और एनाफोरा क्या होता है? व्हेन अ वर्ड रिपीट इटसेल्फ इन द स्टार्टिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस. जब कोई वर्ड जो है वो दो लगातार लाइन में बार बार आता है तो उसको एनाफोरा बोला जाता है. जैसे यहाँ पे इस पोएम में डोंट 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 सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में यूज़ किया गया है. और यू ये 6, 7 और 8 लाइन में यूज़ किया गया है. तो लगातार इन सारे वर्ड्स से देखिए, यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डोंट 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 से स्टार्ट हो रही है लाइन. और फिर यहाँ पे फिफ्थ में देखिए, सिक्स्थ में कि यू करके यहाँ पे बार बार आ रहा है. तो ये पोएटिक डिवाइस क्या कहलाएगी? एनाफोरा. ओके. सेकंड जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज़ अ पोएटिक डिवाइस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स. इसमें क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में? ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन ट्रेट्स यानी ह्यूमन लोगों का गुण जो होता है, क्वालिटी, उससे रिलेट कर दिया जाता है. तो ये पूरी की पोएम जो है विंड ना, वो पूरी पर्सोनिफाइड है. पूरी पर्सन, इस तरीके से पोएट ने इसको रिप्रेजेंट किया जैसे वो किसी एक पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे यहाँ पे ही, हिज, यू, आर, ये सब तो ह्यूमन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोएम में उन्होंने विंड के लिए यूज़ किया गया है. लास्ट वाली सेकेंड लास्ट और उसके पहले की लास्ट वाली लाइन में देख सकते हैं ही और हिज. यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है वो विंड को कर रहा है. तो एक्चुअली ही और हिज जो है वो पर्सन के लिए, लेकिन जब वो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए या किसी ऐसी थिंग के लिए यूज़ हो रहा है जिसको आप लिविंग थिंग नहीं बोल सकते हैं, तो उसको वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. थर्ड जो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटेशन. और रिपीटेशन क्या हो रहा है? रीयूज़ ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस विद इन अ पोएम. रिपीटेशन का मतलब होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि ऐसे वर्ड्स और फ्रेज जो कि बार बार पोएम में रिपीट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? रिपीटेशन बोलते हैं. इसमें बाउंडेशन नहीं है कि नहीं शुरू में ही लाइन के आना चाहिए. जैसे क्रम्बलिंग वर्ड जो आया है, बार बार आया है इस पोएम में, बार बार इस पोएम में आप देख सकते हो यहाँ पे क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है. तो ये जो क्रम्बलिंग वर्ड है ना, वो क्या हो रहा है? वो रिपीटेशन हो रहा है. तो यहाँ पे एक और डिवाइस आपको पता चली, और क्या है वो? रिपीटेशन. इसके बाद आप देखिए फोर्थ वाली जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? यूज़ ऑफ द सेम लेटर एंड साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ अ पोएम. कोई भी लेटर है उसकी बार बार किसी लाइन में, किसी पोएम की लाइन में बार बार वो लेटर आ रहा है बिगिनिंग में ही, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वो एलिट्रेशन कहा जाता है. जैसे यहाँ पे पोएम में विंड गॉड विनोज वॉन्ट डू वॉट. तो देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में डब्लू डब्लू दो बार आ रहा है, यहाँ भी डब्लू डब्लू दो बार आ रहा है. तो इसलिए ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया. ठीक है. हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं. सिंबोलिज्म क्या होता है? और यहाँ पे जो लास्ट डिवाइस है इसकी वो है, इट मीन्स अ थिंग दैट रिफर्स टू अनदर थिंग. ये सिंबोलिज्म क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी डिवाइस है जो किसी दूसरी चीज़ को रिफ़र करती है. जैसे यहाँ पे भले ही विंड जो वो सामने आपको पोएम में ये दिख रहा है कि पोएट जो है वो विंड की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ विंड क्या है ना, विंड इज़ सिंबल ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ. लेकिन एक्चुअली वो पोएट क्या कहना चाह रहा है? वो जो लाइफ की जो चैलेंजेस होते हैं, जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एडवर्सिटीज़ होती हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी.
तो उनको कैसे डील करना है, वो रुकने वाली नहीं है, वो आएँगे ही और वो आपकी ज़िंदगी में आके तबाही मचा के जाएँगी। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने आप को मज़बूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि आप उनसे उनसे एक फ्रेंडशिप कर सको, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सको, ना कि आप प्रॉब्लम से हार जाओ। तो ये आपकी पोएम का मैसेज था। आई होप मैंने यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस जो 5 पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुई हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है और इसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। आप मेरी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की हो और आप इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।